कभी ही आपने नोटिस किया है, हम सबको बचपन से एक ही लाइन सिखाई जाती है, बेटा सेफ रहना, रिस्क मत लेना, स्टेबल जॉब पकड़ लो। और धीरे धीरे ये लाइन सिर्फ एडवाइस नहीं रहती, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आज का सवाल सिंपल है, क्या आपका दिमाग भी सैलरी माइंडसेट पे चल रहा है, या आप सच में अपनी पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हो? इंडिया में करोड़ लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों बन पाते हैं? डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट का। मिडिल क्लास माइंडसेट गलत नहीं होता, वो प्रोटेक्टिव होता है, वो सर्वाइवल सिखाता है, वो सिक्योर रहना सिखाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट एक्सपेंशन सिखाता है, रिस्क को समझना सिखाता है, फियर के सामने खड़े रहना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ग्रोथ माइंडसेट आपको परमिशन नहीं देता, वो आपको डिसीजन लेना सिखाता है। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास कंडीशनिंग को समझने की और उससे तोड़ने की। और बीच बीच में हम समझेंगे चुप्पी की शक्ति, क्योंकि असली क्लैरिटी शोर में नहीं मिलती, साइलेंस में मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले क्लियर करते हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट का मतलब पैसा नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इस माइंडसेट की कुछ कॉमन बिलीव्स होती हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, बिजनेस रिस्की है, लोग क्या कहेंगे, फेलियर शर्म की बात है, सिक्योर जॉब ही सेफ फ्यूचर है। सुनने में प्रैक्टिकल लगता है, और हां, कुछ कॉन्टेक्स्ट में सही भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बिलीफ्स परमानेंट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल एक प्रिंसिपल कहते हैं, डिजायर ही सब कुछ शुरू करता है। लेकिन मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग डिजायर को लिमिट कर देती है। वो कहती है, ज्यादा मत सोचो, रियलिटी में रहो। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस ये मान लेता है, मैं एवरेज ही रहूंगा। यही डेंजरस है। ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? ग्रोथ माइंडसेट कहता है, रिस्क समझ कर लो, फेलियर को फीडबैक मानो, डिसीजन फास्ट लो, लर्न फास्ट, मूव फास्ट। भगवद गीता में एक कॉन्सेप्ट है, कर्मा करो, फल की चिंता मत करो। यह केयरलेस होना नहीं है, ये अटैचमेंट तोड़ना है। मिडिल क्लास माइंडसेट आउटकम से चिपक जाता है, ग्रोथ माइंडसेट प्रोसेस पे फोकस करता है। कुरान में सब्र और तवक्कुल का कॉन्सेप्ट है, एफर्ट करो फिर ट्रस्ट रखो। ग्रोथ माइंडसेट एग्जैक्टली वही करता है, वो एक्शन लेता है फिर ट्रस्ट करता है। मान लीजिए एक लड़का कानपुर में रहता है, उसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, बैंक जॉब की प्रिपरेशन। ऑप्शन 2, अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करें। मिडिल क्लास माइंडसेट बोलेगा, बैंक जॉब ले लो, पेंशन मिलेगी, सेफ है। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा, स्किल डेवलप करो, रिस्क मैनेज करो, एक्सपेरिमेंट करो। डिफरेंस देखा? एक सिक्योर फ्यूचर चूज करता है, दूसरा स्केलेबल फ्यूचर क्रिएट करता है। यहां एक और सीक्रेट है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लाउड नहीं होते, वो क्वाइटली काम करते हैं। वो समझते हैं चुप्पी की शक्ति। जब आप हर प्लान सबको बताते हो, एनर्जी लीक हो जाती है। लेकिन जब आप साइलेंस में काम करते हो, फोकस डीप हो जाता है। सूफी फिलॉसफी में कहा गया है, इनर अवेकनिंग साइलेंस में होती है। नॉइज आउटर वर्ल्ड का है, डायरेक्शन इनर वर्ल्ड देता है। फियर सबसे बड़ा ब्लॉक। मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा इंजन है फियर। पैसा खत्म हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो, फेलियर हो गया तो। नेपोलियन हिल कहता था, फियर को नाम दो तब वो कंट्रोल में आता है। फियर अनडिफाइंड हो तो मॉन्स्टर बन जाता है, फियर डिफाइंड हो तो प्लान बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले फियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस फेल हो गया तो वर्स्ट केस क्या है?
1 साल का लॉस, थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, फिर जॉब ले सकते हो। फियर मैनेजेबल हो गया, और जब क्लैरिटी मिलती है तब आप समझते हो डर रियलिटी से बड़ा होता है। अब थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अपनी बैक सीधी रखिए, सांस अंदर, सांस बाहर, आंखें बंद कर सकते हो। इमेजिन करो आपके दिमाग में एक पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग। रिस्क मत लो, सेफ रहना, लोग क्या कहेंगे। अब इमेजिन करो आप उस सॉफ्टवेयर को देख रहे हो। आप सॉफ्टवेयर नहीं हो, आप उसके ऑब्जर्वर हो। अब धीरे से बोलो, अंदर ही अंदर, मैं अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता हूं। मैं फियर को समझकर एक्शन लूंगा। मैं डिसीजन फास्ट लूंगा। मैं अपनी सबकॉन्शियस को ग्रोथ से भर रहा हूं। यहां एक पावरफुल चीज होती है, ऑटो सजेशन। रोज जो आप रिपीट करते हो वो सबकॉन्शियस में डिपॉजिट होता है। मिडिल क्लास घर में रोज पैसे की टेंशन डिस्कस होती है, इसलिए सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी एक्सेप्ट करता है। अब आप कॉन्शियसली अबंडेंस अफर्म करोगे, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, फील करना। अब विजुअलाइज करो 5 साल बाद का आप, कॉन्फिडेंट, काम, फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्ट्रांग। वो वर्जन आपसे क्या कह रहा है? शायद वो कह रहा है, डर कम था, तुम्हारा डाउट ज्यादा था। और याद रखिए, रियल पावर नॉइज में नहीं मिलती, रियल पावर मिलती है चुप्पी की शक्ति में। साइलेंस में आप अपने फियर को देख सकते हो। साइलेंस में आप डिसीजन ले सकते हो। ग्रोथ शोर से नहीं, क्लैरिटी से होती है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शन। स्टेप 1, डेली साइलेंस रिचुअल। रोज सुबह 30 मिनट बिना फोन के बैठो। नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ऑब्जर्व। यही है चुप्पी की शक्ति का प्रैक्टिस। क्लैरिटी ऑटोमेटिक आएगी। स्टेप 2, फियर राइटिंग एक्सरसाइज। हर संडे लिखो, मुझे किस चीज से डर लगता है। फिर लिखो, वर्स्ट केस क्या है, रिकवरी प्लान क्या है। फियर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। स्टेप 3, डिसीजन मसल ट्रेन करो। छोटे छोटे डिसीजंस फास्ट लो। रेस्टोरेंट में ऑर्डर, कोर्स सिलेक्ट करना, मीटिंग फिक्स करना। यह डिसीजन मिडिल क्लास पैटर्न है, डिसीजन ग्रोथ पैटर्न है। स्टेप 4, मास्टरमाइंड सर्कल। 3 लोग चूज करो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। हर वीक डिस्कशन करो, इनकम कैसे बढ़ेगी, स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। एनर्जी कंटेजियस होती है, आप जिस सर्कल में रहते हो वैसे ही बन जाते हो। स्टेप 5, डेली ऑटो सजेशन। रोज रात को सोने से पहले बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं ग्रोथ चूज करता हूं। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से रीप्रोग्राम होता है। इमेजिन करो, आज से 10 साल बाद आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? सेफ रहना या स्मार्ट रिस्क लेना? मिडिल क्लास माइंडसेट ने हमें सर्वाइवल दिया, ग्रोथ माइंडसेट हमें एक्सपेंशन देगा। दोनों में से कौन सा चूज करना है, यह डिसीजन आज लेना होगा। भगवद गीता में कहा गया है, अपना धर्म पहचानो। अगर आपके अंदर एक्सपेंशन की आवाज आ रही है, उसे इग्नोर मत करो। कुरान कहता है, अल्लाह उनकी हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। एक्शन लेना ही ग्रोथ है। और जब कंफ्यूजन आए, शोर से दूर चले जाना, साइलेंस में बैठ जाना, क्योंकि चुप्पी की शक्ति में क्लैरिटी मिलती है। आप एवरेज रहने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सिक्योर रहने के लिए पैदा नहीं हुए, आप एक्सपैंड करने के लिए पैदा हुए हो। आज डिसीजन लो, आज से ग्रोथ चूज करो। मैं आपके साथ हूं, एएस ग्रुप के साथ हूं। जर्नी अभी शुरू हुई है, कल फिर मिलेंगे।
Series continued tomorrow night.